दूसरी बात जो काबिल गौर है कि आप मुसलसल 2 हफ्तों से लगे हुए हैं। अहमदी ये हो गए, अहमदियों को वो है, उनकी अकलियत को, उनका कमीशन, उनका मेंबर, उनके, यानी इतनी सारी गुफ्तगू करते हुए आप अहमदियों पे बात कर रहे हैं, आप अहमदियों से बात क्यों नहीं कर रहे? बड़ा जायज सवाल है कि अहमदी या नापैद हो गए हो पाकिस्तान में, नजर नहीं आ रहे हैं आपको, उनके इंतजामी सेटअप नहीं है, उनके स्पोक्स पर्सन नहीं है, वहां पर क्या चीज नहीं है आपकी। और ये लॉलीपॉप हमें ना दें कि आप, मतलब आपको असल कहानी ये है कि आपने 1984 से कैलकुलेटेड तरीके से अहमदियों को मीडिया ब्लैकआउट किया हुआ है। दैट वाज पार्ट ऑफ योर परसिक्यूशन। तो ये बात बिल्कुल अजीब लगती है कि मैं बैठ के नदीम मलिक और मीडिया के एंकर्स और दूसरे तीसरे इनको और या इन वफाकी वज़रा को ये कहा जाए खुदा के वास्ते यार ऐसे ना करो। नहीं, ये बात है ही नहीं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। जानने वाले लोग जानते हैं कि जब इस तरह एक पैटर्न के साथ चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं तो वो करवाई जा रही होती हैं। मैंने डॉन के एक सीनियर सहाफ़ी को, जो इस वक्त पूरे इंटरनेशनल डेस्क के हेड हैं, मैंने उनसे पूछा कि यार आप मुझे बताओ कि आप बड़ी अंदर की कहानियां समझते हो, आप हैसियत सहाफ़ी और एक बड़े एक बड़े अखबार के इनसाइडर के तौर पर आप बताओ कि आप क्या समझते हो कि अहमदी एंटी स्टेट है? उसने कहा नो क्वेश्चन, किसी सतह पर भी हम दूर दूर तक अहमदियों को एंटी स्टेट नहीं समझते। हमें जो है ना, आप अकलियत का तर्जमा काफिर कर रहे हैं। अकलियत का तर्जमा काफिर नहीं होता, अकलियत का तर्जमा होता है थोड़े, कलील। काफिर के लिए लफ्ज काफिर है, नॉन मुस्लिम के लिए वो है जो खुदा को ना मानता हो, रसूल को ना मानता हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह को ना मानता हो। इसलिए आप अकलियत का तर्जमा काफिर करके अगर हमारे ऊपर दांत तेज कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा, ये हो नहीं सकता। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। इन सारे वाकयात के होते हुए अब गुस्सा इस बात पर आता है कि आप जो बैठे हुए बाइज्जत और बावकार तरीके से आपकी मदद करने वाले, आपके साथ देने वाले, आपके लिए कभी भी मुसीबत ना बनने वाले, उन, और जब जरूरत पड़ती है कि कितने मौलवियों ने आप लोगों को 7-8 करोड़ रुपए की हेल्प की है इसी मसले के अंदर। ये जो इस्लाम और पाकिस्तान के नाम पर जो सर कटवाने फिरते हैं, जरा मुझे बताएं, मोहम्मद अली और फेडरल मिनिस्टर और ये जो मौलवी बैठे हुआ था रिलीजियस अमूर का, उसने अपनी पर्सनल जेब से कितना दिया है? उसके फॉलोअर्स और उसके हल्के से क्या कंट्रीब्यूशन हुई है? आप खुदा का खौफ करें, ये आप बाज़ चीज़ों में आप गलत फहमी पे हैं। अहमदी साबिर हैं, सब्र करते हैं, नो डाउट, बर्दाश्त करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सब्र और बर्दाश्त करने के लिए भी ताकत चाहिए होती है? फ्रेजाइल चीज कभी किसी चीज को बर्दाश्त कर सकती है? हमारी बर्दाश्त बताती है कि वी आर नॉट फ्रेजाइल, हम फ्रेजाइल नहीं हैं। आपको ये गलत फहमी है कि अहमदी फ्रेजाइल है, और आपको ये गलत फहमी है कि आप सब्र के माने बुजदिली के लेते हैं। ना वो बुजदिल हैं, ना वो फ्रेजाइल हैं, और ना वो मौका परस्त हैं। और ये गद्दारी और इस तरह के अल्फाज आप में से पैदा होते हैं और आप ही इनको अपने तक रखें। हमें हम और हमारी नस्लें इन लफ्ज़ों से नाआशना हैं और हम इनसे नाआशना ही रहेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे ये पढ़ के थोड़ी तशवीश हुई है कि अगर जमात अहमदिया ने आप लोगों से जवाब मांग लिया तो आप बिल्कुल एक्सपोज हैं, आपके पास जवाब देने के लिए कोई नहीं है। आप यकतरफा प्रोपेगेंडे की खट्टी खाते खाते यहाँ तक पहुँचे हैं, और उसमें अब उस हद तक ना लाएं कि अहमदी फिर आपसे जवाब मांग लें। अगर आपसे जवाब मांग दिया गया, आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, आप अपने आप को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, आप अपने इस्लाम को भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, और आप अपनी वतनीयत को भी फिर उस वक्त एस्टेब्लिश करके नहीं दिखा सकेंगे। क्योंकि हकायक तो फिर हकायक हैं, वो तारीख से भी निकल के आएंगे और आपके अमाल से भी निकल के आएंगे, और उनमें से कोई आपके फेवर में नहीं जा रहा। इसलिए ये इसको रोकें, और इस अगर जो ठप्पी चल रही थी तो चलने देते, लेकिन अगर आप फिर भी, जाहिर है मुझ जैसों की बात बहकाने में इतने बड़े बड़े कहाँ से आएंगे, लेकिन बेहतर है, मेरी दुआ है कि इन्होंने और मीडिया और इस तरह के जो सियासी अपॉर्चुनिस्ट्स हैं, उन्होंने तो कहाँ बाज आना है, लेकिन जो ये होने दे रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि इसको रिव्यू करें। आप जिस तरफ जा रहे हैं वो अब प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है, दैट इज क्वाइट इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल।